मौजूदा जो सरकार है भाजपा जजपा की, इन लुटेरों की सरकार से छुटकारा मिले, जहां ये सत्ता से बाहर हों, वे कांग्रेस सत्ता के नजदीक न आए और इस 9 वर्ष में आपकी मनचाही सरकार चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इसी बात की परमात्मा से कामना करता हूं। साथियों, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे, उन्होंने आपके बीच में आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सारी बातें खुल करके आपके सामने रखी। अगर मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले आम लोगों के साथ जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया। मेरे से पहले बताया गया था कि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ, कमेरे के साथ, गांव और देहात में रहने वाला, खेती करने वाले व्यक्ति के साथ वायदा किया था कि अगर हमारी दोबारा सरकार केंद्र में बनी तो केंद्र में सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर देंगे। दाम तो 2 गुना नहीं हुए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ खर्च बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए। इस 9 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, उसके साथ साथ अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है। इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने और इस जेजेपी ने दोनों ने वायदा किया था। भाजपा वाला कहते थे 5 लाख बच्चों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वहीं जजपा वाले कहते थे 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस अगर कोई करता है तो पढ़ा लिखा नौजवान करता है। आज नौजवान पूर्ण रूप से इस प्रदेश की सरकार का सफाया करना चाहता है। इसके लिए हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कैथल के अंदर 21 जनवरी को एक युवाओं का सम्मेलन रखा है। आज जितने भी युवा साथी यहाँ पे आए, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप 21 तारीख को कैथल में भी आना। कैथल के अंदर हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा इकट्ठे होंगे और वो लाखों युवा इकट्ठे होकर के इस बात का संकल्प लेंगे कि जब तक हम हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में नहीं ले आएंगे, हम लगातार संगठन को मजबूत करेंगे और वहीं सरकार के खिलाफ प्रदेश के लोगों में जागृति पैदा करने का काम करेंगे। सन 1977 से पहले इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस देश की सत्ता में बनी रही और कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए सत्ता में आते थे कि आम आदमी जो है अपना वोट जब डालने जाता था तो कहता था ऊपर का वोट तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, नीचे का वोट देखते थे किसको डालना है। और लगातार लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने वायदे झूठे करके लोगों को गुमराह करके इस देश में सत्ता पे काबिज रहने का काम किया था। सन 1970 से पहले जब इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी के दौरान जब देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हालात और माहौल इस किस्म का बना दिया था कि आने वाले समय में ये जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं जो राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के खिलाफ अपनी ताकत बनाने का काम करते थे, लोगों में कहीं एक जागृति पैदा करते थे,
उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था और जेलों में बंद करने के बाद एक 76 राज कांग्रेस करती थी, अपनी मनमर्जी के फैसले लेती थी। उस वक्त अगर हर जाति विशेष वर्ग के लोगों को सम्मान दिया, अगर सबको किसी ने राजनीतिक तौर पे ताकत देने का काम किया, तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने, जो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, एक आम आदमी, एक पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाला गरीब घर का मनोहर लाल सैनी, जो उनके साथ जेल की सलाखों में बंद था, जब वो महेंद्रगढ़ की जेल में थे, मनोहर लाल सैनी जी भी उस जेल में थे। चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा, हम जेल से बाहर जाएंगे, इस देश में चुनाव होगा, तो मैं मनोहर लाल सैनी जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके राजनीतिक तौर पे पिछड़ा वर्ग के लोगों की पहचान बनाने का काम करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी हैसियत थी उस इलाके की, उनके खिलाफ टिकट दे करके उनको लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। जहां उन्होंने 77 में उनको लोकसभा का मेंबर बनाया, वहीं साथियों सन 1977 के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, तो जैन नारायण वर्मा को बरवाड़ा से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, बैकवर्ड के आदमी को विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके साथ साथ रामकिशन बैरागी जो था, उसको सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, उसमें अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे करके न केवल विधायक बनाया बल्कि मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ गरौंडा विधानसभा क्षेत्र से पीरूराम कश्यप, एक आम गरीब घर का किसान था, गरीब घर का आदमी था, उसको गरौंडा से टिकट दिया और विधायक चुनने का काम किया। उसके बाद साथियों लगातार मनोहर लाल सैनी जी को 2 दफा लोकसभा की टिकट कुरुक्षेत्र से दे करके, नारनौल से कुरुक्षेत्र लेकर के जिताने का काम किया। वहीं 2 दफा कैलाशवर सैनी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा में पहुंचाया और उसके साथ साथ गुरजाल सिंह सैनी जो थे, उनको भी लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। अगर पिछड़ा वर्ग के समाज को किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी, अगर सबसे ज्यादा पहचान बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे जागृति पैदा करी किसी के प्रति, तो आपको याद होगा हरि सिंह सैनी जो हिसार से थे, उनको टिकट दे करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उसके साथ साथ परमानंद को जींद से, परमानंद जो कुमार जाति से संबंध रखते थे, जींद की सीट से टिकट दे करके एमएलए बना करके अपने कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं अपने सरसा जिला से हजारचंद कंबोज जो थे, उनको चौधरी देवीलाल ने टिकट दिया और सन 1987 में विधायक चुनवाने का काम किया। उसके बाद जहां कंबोज की पहचान खत्म कर दी थी राजनीतिक दलों ने, हमने फिर से कंबोज की एक बड़ी पहचान इस प्रदेश में बढ़े। उसके बाद एक आम साधारण घर के परिवार से संबंध रखने वाला किशन कंबोज जो है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रानिया से टिकट दे करके रणजीत सिंह के सामने चुनाव लड़ा करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। जहां किशन कंबोज जैसे लोगों को विधायक चुना, वहीं याद होगा रामचंद्र कंबोज भी एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति था, उसको भी घर से बुला करके टिकट दे करके फिर से रानिया से विधायक चुनने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ साथियों अनेक ऐसे साथी थे जिन्हें लोकसभा में भेजा गया था। डॉक्टर राम कुमार कश्यप जो था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बनाते दफा मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल की सलाखों के पीछे थे, 10 साल की कैद काट रहे थे। मुझे उन्होंने जेल में बुलाया, जेल में बुला करके कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ गया है, हमारी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने पूछा पार्टी के लोगों ने किसका फैसला किया है। मैंने उनसे कहा कि सारों का फैसला आप पे है। उन्होंने कहा कि जो फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे हम सबको वो स्वीकार होगा। और चौटाला साहब ने कहा कि राम कुमार कश्यप जो है एक साधारण परिवार का है, पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को मौका दो ताकि हर गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो आम साधारण लोगों की पार्टी है, आम आदमी की राजनीतिक पहचान बनाने वाली पार्टी है, आम आदमी को राजनीतिक ताकत देने वाली पार्टी है। मैंने राम कुमार कश्यप को टेलीफोन किया और उनसे टेलीफोन करके कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आने को कहा।
मुझे पूछने लगे क्या काम है। मैंने कहा तुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, आप आओ, आकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करो। हैरानी की बात है साथियों, पूछ लेना रामकुमार कश्यप से, अगर वो जमीन रखता होगा तो बताएगा कि 5,000 रुपया जो है उसकी जेब के अंदर नॉमिनेशन फाइल करते दफा जो जमा कराया जाता है वो भी नहीं था, वो भी पार्टी की तरफ से 5,000 रुपया दे करके उसका नॉमिनेशन फाइल कराया गया था। जहां रामकुमार कश्यप श्री के लोगों के हमने राज्यसभा में भेजा, वहीं उसके साथ साथ ये आपका रणबीर गंगवा जो है एक पार्षद हुआ करता था, केवल पार्षद के टिकट पे चुनाव जीत करके आया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैसे कुमार जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात के लिए ताकत मिले, उनकी पहचान बढ़े। इस देश के अंदर ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई कुमार जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति कभी भी कोई सदस्य नहीं बना था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब पहली बार रणबीर गंगवा को टिकट देकर के राज्यसभा का जब सदस्य चुनने का काम किया, कुमार जाति से जुड़े हुए लोग पूरे देश के, जिन्होंने देश के 70 पे प्रजापति की एक एसोसिएशन बनाई हुई थी, वो सारे लोग जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास दिल्ली चल कर के आए और उन्होंने आकर के उनका धन्यवाद किया कि आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने हमें राजनीतिक तौर पे एक पहचान बनाने का काम किया है। हमने अनेक बार पिछड़े वर्ग के लोगों को ताकत दी,